तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन है वो हमने देखा है, अलग अलग तरीके के लाइन का इक्वेशन हमने देखा है। अब हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल कितना होगा इसको देखने जा रहे हैं। तो दो लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसको, कि मान लो दो लाइन कैसी है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो इस तरीके से है। तो एक लाइन मान लो ये है, ठीक है, इसको मान लो L1, ठीक है। एक और लाइन है मान लो इस तरीके से है, इसको मान लेते हैं हम लोग L2, ठीक है। और अब हमको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि पहले तो हम मान लेते हैं कि जो L2 है मान लो ये एंगल बनाता है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में, और जो L1 है मान लो ये बनाता है बीटा। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्फा बीटा हम लोग क्यों ले रहे हैं एक्स एक्सिस से, ये स्लोप होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कि अल्फा बीटा हमने मान रखा है, तो ये हम जानते भी हैं कि, और मान लो L1 का अगर स्लोप मान लो हमने मानते हैं M1, L2 का स्लोप मानते हैं हम लोग M2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है tan अल्फा इज इक्वल टू किसका है, ये L2 का, तो मान लो M2 है। और इसको मान लेते हैं tan बीटा जो है, tan बीटा को हमने L1 माना हुआ है, तो ये हो गया हमारा M1 हो गया। ये हम लोगों को पता है। ये वैल्यू चलो मानते हैं इसको थीटा, हम लोगों को थीटा फाइंड करनी है, करना है। तो एक चीज और हम जानते हैं कि बहुत ही सिंपल चीज हो गई कि ये अगर मान लो बीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा छोटा सा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस अल्फा, ठीक है। ये तीनों का जो सम होता है 180 होता है, तो हो गया हमारा थीटा प्लस बीटा प्लस ये 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये कट गया, थीटा इज इक्वल टू हमारा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा यहां से आएगा। अब इसको हम tan थीटा इसमें से ले लेते हैं यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये होता है। तो ये हो गया, M2 tan अल्फा, ठीक है, tan M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ये हो गया हमारा tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स M2 माइनस M1 1 प्लस M1 माइनस M1। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं पता चले, ठीक है। ये हमारा इसके बीच का एंगल होता है। इसी को हम लोग अब इसका जो यूसेज है उसको देख लेते हैं। यूसेज क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो केस 1 है हमारा कि केस 1 क्या है कि लाइन्स आर पैरेलल, है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो थीटा की वैल्यू 0 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो M2 इज इक्वल टू M1। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का ये मतलब हुआ, इम्प्लाइज दैट M1 इज इक्वल टू M2। यानी कि स्लोप अगर बराबर हो, है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 है कि परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2।
So implies that 1 plus m1 m2 is equal to m2 minus m1 by infinity 1 plus m1 m2 is equal to 0. So m1 m2 is equal to minus 1. तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये बार बार हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को। ये अगर दो लाइंस हैं और अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वैल्यू आती है माइनस 1। तो ये इसको हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इसको एकदम रट लीजिए। दूसरी बात, कई जगह आपको m1 माइनस m2 भी लिखा हुआ है। तो कई जगह क्या है कि फॉर्मूले में m1 माइनस m2 है, तो ऑब्वियसली अगर आप tan अल्फा को m1 मान लेंगे, ठीक है, tan अल्फा को m1 मान लेंगे तो यहाँ m1 हो जाएगा, tan बीटा को ये मान तो m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये m1 माइनस m2 भी लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। इसी चीज़ को अगर हम लोग मान लो इसको m1 कह दें, इसको m2 कह दें, tan अल्फा को m1 tan बीटा को m2, अगर आप ऐसा आप कह देंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला जो होगा हमारा ऐसे डिटोस हो जाएगा, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये कितना है tan थीटा है, ठीक है, ये है। तो कंफ्यूज मत होना इससे, m1 to m2 माइनस m1, तो जैसा आप यहाँ से लोगे उसके हिसाब से वैल्यू भी आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हमने अभी तक ये देखा है कि लाइंस का इक्वेशंस के वेरियस फॉर्म्स। दूसरा हमने देखा कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो कैसा होता है। हम लोग अभी एक और चीज़ देखने जा रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि अगर मान लो कोई लाइन है और लाइन का इक्वेशन फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है क्योंकि ये कोई भी लाइन, अच्छा आई एम सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो लाइन का इक्वेशन है, कोई भी लाइन जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो x और y में, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, फिलहाल हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। इस फॉर्म में अगर कोई भी है, कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये एक बहुत बेसिक और जनरल इक्वेशन है। इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमेशा ही व्यक्त कर सकते हैं। वो कैसे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, सो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स सी बाई बी। तो ये इसका स्लोप हो जाएगा और ये इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। a बाई बी स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, और माइनस सी बाई बी इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी लाइन x और y का अगर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है तो वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात यह है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये है, और एक पॉइंट है p x1 y1, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि Pn क्या होगा, ठीक है, Pn जो लेंथ है वो क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो x2 y2 मान लो, क्योंकि जहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मान लो पॉइंट n है, n को हमने मान लिया x2 y2। इसमें दिया क्या क्या है, ये स्ट्रेट लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, हमने अपनी तरफ से माना है x2 y2। तो हम लोग जो भी लेंथ निकालेंगे उसमें x2 y2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने माना है तो हमको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। रहेगा क्या क्या, सिर्फ ये और ये। तो आइए हम इस लेंथ को निकालते हैं। आसान तरीका ये है कि देखिए अभी अभी बातों बातों में हमने बता दिया कि ये इसका स्लोप है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, हमने खुद से ड्रॉ किया है। तो जो Pn है और ये एक लाइन को मान लीजिए अगर मैं ए बी कह दूं यहाँ पर, ठीक है, तो
n जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, ये आपको पता है। तो जो स्लोप होगा, जस्ट अभी अभी हमने देखा कि जो स्लोप होगा वो अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन के और इस लाइन के, तो उसकी वैल्यू आएगी -1। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप भी हमने देखा था कि जस्ट डिफरेंस होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप है Pn का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ Pn मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1, ये हम जानते हैं। तो इसका स्लोप हो गया ये, और इसका स्लोप हो गया -a/b इज इक्वल टू 1, यानी कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू ये है -1, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा a/b x2 माइनस x1। ये हम जानते हैं, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों पॉइंट पता है, तो इसके बीच का जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? Pn इज इक्वल टू, ये भी हम जानते हैं कि दो पॉइंट की जो लेंथ होती है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां से अगर आप देखोगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहां से हम लिख सकते हैं, है ना। y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बच गया हमारा 1 प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो, a भी पता है तो दिया हुआ है, x1 भी पता है, हमको पहले से दिया हुआ है कि पॉइंट P1 का है। x2 अगर निकाल ले तो ये लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। और x2 है क्या? अगर मैं देखूं इस लाइन का और इस लाइन का अगर इंटरसेक्शन अगर हम लोग देखेंगे, वही तो है x1 x2 y2। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड करना तो बहुत आसान है, स्लोप हमको पता है। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप जो है हमारा ये है पूरा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस y1 इज इक्वल टू b बाई ए, यहां से आ जाएगा, ठीक। तो b बाई ए स्लोप पता है हमको, ठीक। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन Pn का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप हमारा यहां से मिल गया b बाई ए, स्लोप यहां से भी मिल जाएगा। आप देखो ये कितना है, -a/b। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप इससे मल्टीप्लाई करें तो -1, तो b बाई ए x माइनस x1, ये इसका इक्वेशन है। अब ये देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ay माइनस ay1 इज इक्वल टू bx माइनस bx1। bx, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करने में हो जाएगा हमारा bx माइनस bx, इस साइड ले आओ, ay इज इक्वल टू bx माइनस ay1। अब ये लाइन का इक्वेशन है Pn, x1 x2 y2 इस पे लाइज करता है, x2 y2 इस पे लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ x2 y2 लाइज ऑन, मान लो अगर a1 है तो 1, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि bx2 माइनस ay2 इज इक्वल टू bx1 माइनस ay1, ये सेटिस्फाई करेगा। और x2 y2 इस पे भी है, ये इस Pn पे भी है, ये AB पे भी है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू -c, इस पे भी होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें, और तो सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, y2 को हटाना है क्योंकि हमको सिर्फ x2 चाहिए।
यहाँ में मल्टीप्लाई कर दो a से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो b से, ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स टू माइनस ए बी वाई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स वन माइनस ए बी वाई वन। और सिमिलरली यहाँ बी से, यहाँ ए से कर देते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स टू माइनस प्लस ए बी वाई टू और माइनस ए सी। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, सिर्फ ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स टू इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया बी स्क्वायर एक्स वन माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी। ये आपको आ गया। लेकिन खास बात यह है कि हमको चाहिए क्या, x2 माइनस एक्स वन चाहिए। तो हम इसी में से अगर x2 माइनस एक्स वन का जुगाड़ कर लेंगे तो सीधे हम ये वैल्यू यहीं पुट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, देखो बी स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पर है, खाली ए स्क्वायर इसमें ऐड करके और ए स्क्वायर माइनस कर देंगे तो x1 x2 का हमको काम बन जाएगा। तो अब आते हैं इसी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x2 इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर देते हैं ए स्क्वायर x1 प्लस बी स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर x1। देखो यहाँ पर ऐड किया, यहाँ माइनस कर दिया, बी स्क्वायर x1 पहले से है, ये हो जाएगा माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी। ठीक है, तो अब पता चल गया आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर x1 माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी। अब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x2 माइनस x1, देखो यहाँ इस साइड ले आएंगे तो अब ये हो जाएगा, प्लस ये क्या है कि a सब में है तो a कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा a x1 माइ प्लस ये सब माइनस पहले कर लिया हमने, तो a तो बाहर हो गया, b वाई वन प्लस सी, ये मिल गया हमको। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितनी है pn, तो pn जो है हमारा pn क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये हो गया गलत, यहाँ हम लोग गलत कर चुके हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पर हम लोग गलत कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो है आप y2 माइनस y1 को हमने a बाई बी, जबकि ऐसा होगा कि जब ये इस साइड जाएगा तो ये b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर जब आप करोगे तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और जब आप b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हम लोग का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा यहाँ से, ये है, इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दो, निकल के आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, मतलब मैंने x2 माइनस x1 का स्क्वायर यहाँ से लिख दिया है, और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये है, ये कट गया, इसका ये पूरा इससे कट गया, और ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो लेंथ है हमारी वो आ जाएगी ये।
ठीक है। तो ये लेंथ कहाँ पर है, किसी पॉइंट x1 y1 से एक लाइन ax प्लस by प्लस c पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर की लेंथ है। तो ये कितना इजी है देखो। आप पहली बात वो पॉइंट जो है लाइन में रख दो और उसका x1 y1 कोऑर्डिनेट जो है उसका अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, ये काम हो जाएगा। ये बहुत इजी है और ये बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो में थैंक यू।